हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तैयारी। 7 अंक हैं, 7 अंक पक्के करा दिए जाएंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से हम 7 अंक पक्के करा रहे हैं। आप ये वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहें। देखो, हम आपको बता रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक की तैयारी कैसे करें। 7 अंक हैं, अगर आप इसको देखोगे तो आपके 7 अंक पक्के हो जाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले आप इसमें 3 सेक्शन बनाएं। इंट्रोडक्शन में क्या क्या तैयार करें? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, ये टॉपिक तैयार करेंगे। डी एफ ब्लॉक में डिफरेंस, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंस, जनरल जानकारी, ये सेक्शन है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एलॉय, गुड कैटलिस्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कलर डाइन, ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन है। 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये टॉपिक तैयार करेंगे। फिर तीसरे टॉपिक में KMnO4, K2Cr2 क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट करेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और यूज कराएंगे। 3 सेक्शन में डिवाइड करके 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। 7 मार्क्स हैं। कितने हैं? 7 मार्क्स। 7 अंक पक्के करेंगे आप। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में। ये 3 सेक्शन आपको 30 मिनट या 30 मिनट में पूरे तैयार करा दिए जाएंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ये आपका एक प्रकार का गैस पेपर है कि आपको ये 3 सेक्शन में ये कर लिए तो 7 अंक पक्के विथ ओटी भी बहुत सारी हो जाएंगी इसमें से। देखते हैं आगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखते हैं, ये देखते हैं इंट्रोडक्शन देखें। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जानकारी दे रहे हैं, गौर करें। तो देखते हैं डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, गौर करें। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, देखते हैं, गौर करो। तो ये लिखा देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉमन नेम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट का होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक को अगर ये पेज आपने लर्न कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन पक्का है। 100% गारंटी देते हैं, एक पेज एक क्वेश्चन पक्का। गौर करके देखेंगे। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डिफाइन देखना है। सबसे पहले डिफाइन देखना है तो डिफाइन में क्या कहेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू n-1 d ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू n-1 d ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डिफाइन हो गई। इसी प्रकार इसी पैटर्न पे क्या बना लो? सेकेंड डेफिनेशन बना लो। क्या? लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू n-2 f ऑर्बिटल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन कैसे बनाना है? देखो बहुत सिंपल है। लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू n-1 d ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। इधर कह दो लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू n-2 f ऑर्बिटल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर इधर देखो आगे डिफाइन के बाद फिर आते हैं, इनका कॉमन नेम ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनका कॉमन नेम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। फिर आगे देखो अगली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखो n-1 d 1 से 10 और ns 1 से 2 होता है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो एफ ब्लॉक का क्या होता है? एफ ब्लॉक का होता है n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 1 और ns2। ये एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओटी में आ सकता है। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फिर से सुन लो, n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2। इसका होता है n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 1 और ns2। तो ये देखो, ये ओटी भी याद हो रही है और आपके डिफरेंस भी याद हो रहे हैं। गिव द डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। सारे सुपर क्वेश्चन है। डिफरेंस के साथ साथ आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। देखते रहें। फिर देखो 2 ऑर्बिट इनकम्प्लीट होती हैं। साफ दिख रहा है, देखो एक तो n-1 है और एक ns है। 2 ऑर्बिट इनकम्प्लीट होती हैं। कौन कौन? n और n-1। इसमें 3 ऑर्बिट इनकम्प्लीट रहती हैं। कौन कौन से? एक रहती है n-2, एक n-1 और एक n। 3 ऑर्बिट इनकम्प्लीट रहती हैं इसमें।
ये प्रेजेंट इन नेचर, नेचर में प्रेजेंट होते हैं, और ये रेयर इन नेचर, नेचर में रेयर रहते हैं। ये स्टेबल होते हैं और ये लेस स्टेबल होते हैं। डिफरेंस चल रहा है, स्टेबल लेस स्टेबल। ऑल एलिमेंट्स कितने हैं? 40 हैं। ये इसमें कितने हैं? 28 होते हैं। एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स है, इसमें 40 हैं। बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, ये इनकी पोजीशन कहाँ है? इनकी पोजीशन एस और पी ब्लॉक के बिटवीन है, और इनकी पोजीशन कहाँ है? बॉटम में, ग्रुप 3 एंड 4 के बिटवीन है। तो ये आप देख रहे हैं कितने डिफरेंस होगा? 8। इसमें 4 सीरीज है, इसमें कितनी सीरीज है? 2 सीरीज है। तो इस तरीके से आपने देखे डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में कितने डिफरेंस हमने बता दिए? 9। तो अगर हम 9 डिफरेंस वहां नहीं लिखना है, ओनली 3 डिफरेंस लिखना है, ओनली 3 डिफरेंस लिखेंगे इन 9 डिफरेंस। तो सर आपने इतने क्यों करा? देखो 9 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जे हैं, इस तरीके से 9 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जे हैं, 9 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जे हैं। तो कितने हो गए? 18 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन याद हो गए, साथ में आपको डिफरेंस हो गए। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाए, व्हाट इज डी ब्लॉक एलिमेंट गिव प्रॉपर्टी, तो लिख दो। व्हाट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट गिव प्रॉपर्टी, तो ये लिख दो। इस तरीके से आपको यहाँ कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। फिर शांति सुन ले ध्यान से। देखो क्या है, पेपर बिल्कुल नजदीक है तुम्हारा, केमिस्ट्री का बहुत कम समय रह गया है। अपन बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट, जब कहीं आके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, एक देखो पंक्तियां को सुनाते हैं जिनसे आपको सीख लेनी चाहिए। धीरे धीरे रे मनहा, धीरे सब कुछ होए। क्या कह रहे हैं? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचत 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माने माली जो है जब 100 घड़ा सींचता है तब कहीं ऋतु आने पर फल लगते हैं। तो आप मेहनत करते जाएं। हमने भी तुम्हें सींचा है पूरे साल धीरे धीरे करके, अब फल मिलने वाला ही, अब ये मान लो। ठीक है, हिंदी का जैसे पेपर गया था वैसे ही केमिस्ट्री का धुआंधार पेपर जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जब भी डर लगे हमारा वीडियो लेक्चर देख लें। और एक बात ध्यान रखें, इंग्लिश मीडियम के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी लोग को यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो चाहिए है 1 शॉट में, तो आज के वीडियो को देखते समय आप वहां अपनी प्रेजेंट लगाएं। कहां से हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, अपना नेम बाकायदा, कितने लोगों ने देखा, वो सभी लोग कमेंट में डिटेल जरूर लिखेंगे। तो फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 शॉट लेक्चर बनाएंगे, अन्यथा हम नहीं बनाएंगे। ये ध्यान रखना। हमें पता होना चाहिए कौन कौन कहां से पढ़ रहा है। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो वो ऐसा है, वो पढ़ना ही बंद कर दें। क्योंकि एक बात है, गुरु दक्षिणा दिए बिना अगर आप शिक्षा ले रहे हो तो आपको शिक्षा फलीभूत नहीं होगी। करण ने भी धोखे से शिक्षा ली थी, उसकी भी शिक्षा फलीभूत नहीं हुई। आप चोरी से शिक्षा ले रहे हो। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो समझ जाओ आप चोरी से शिक्षा ले रहे हैं। आपकी गुरुदक्षिणा क्या है? गुरुदक्षिणा यही है, गुरुदक्षिणा में 3 बातें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स प्लस लाइक। अगर ये 3 नहीं आप कर रहे हैं तो आप गुरुदक्षिणा हमें नहीं दे रहे हैं और आपकी शिक्षा अधूरी रह सकती है। आगे बढ़ते हैं, चलो वापस आते हैं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो हमने डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में क्या बताया? डिफरेंस। एक बार हम रिपीट करते हैं, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हमने बताया डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे हैं कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू n-1 d ऑर्बिटल और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू n-2f ऑर्बिटल। तो ये डेफिनेशन के साथ एक डिफरेंस हो गया, 2 ओटी हो गई। फिर इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, जबकि हमको इन्हें वो क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बात आती है ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एस ब्लॉक एलिमेंट के जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक के जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनके बिटवीन प्रॉपर्टी चेंज हो रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हो रही हैं, और डी ब्लॉक एस और पी के बिटवीन रखा है, इसीलिए ऐसा इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन के अंदर रखे हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसलिए तो वर्डिंग की मीन हो गए। फिर देखो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बताया n-2 n-1 d। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 से 10 और ns 1 से 2। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 1 और ns
2। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से देख लो एक बार, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2 ये है। इसका क्या है n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 1 ध्यान रखो ns2 सबसे इंपॉर्टेंट ओटी भी है। फिर हमने बताया ये स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, इनमें 2 ऑर्बिट इनकम्प्लीट हैं, इसमें 3 ऑर्बिट इनकम्प्लीट हैं। ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ये रेयर है नेचर में। ऑल एलिमेंट 40 हैं, ऑल एलिमेंट 28 हैं। ये एस और पी के बिटवीन है, ग्रुप 3 और ग्रुप 12 के बीच। ये बॉटम में है, ग्रुप 3 एंड 4 के बिटवीन। ठीक है, अब इनमें 4 सीरीज हैं, इसमें 2 सीरीज हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दें, ये रिपीट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड में डिफरेंस, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिव द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस लर्न करना है तो कैसे करेंगे, देखो लेंथेनाइड्स जो है, लेंथेनाइड के कई नेम है, ध्यान से देखो। लेंथेनाइड्स के कई नेम है, कौन कौन से नेम है। लेंथेनाइड को लेंथेनॉन और 4F और भी कहते हैं, 4F सीरीज। लेंथेनाइड को लेंथेनॉन और 4F सीरीज बोलते हैं। एक्टिनाइड को एक्टिनॉन और 5F सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ये तो 2 सीरीज के नेम हो गए। अब देखो आफ्टर लेंथेनम 57, आफ्टर लेंथेनम 57 मतलब लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। और आफ्टर एक्टिनियम 89 के बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हो जाए क्या, आफ्टर लेंथेनम 14 एलिमेंट्स आर कॉल्ड लेंथेनाइड सीरीज। एक्टिनियम 89, आफ्टर एक्टिनियम 89 14 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एक्टिनाइड सीरीज। अब देखो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 4F सब ऑर्बिट, या हम कहें लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 4F ऑर्बिटल आर कॉल्ड 4F सीरीज। और लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 5F ऑर्बिटल। बहुत सिंपल है, देखो यहीं से बना लेते हैं। 4F सीरीज रहती है तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4F सब ऑर्बिट में जाएगा। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 5F सब ऑर्बिट में जाएगा। देखो तो ये इस तरीके से अपन याद कर लेते हैं। फिर देखो इनका क्या है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जिनॉन लिख लेंगे। 4F में क्या लिख देंगे, 4M में 1 से 14 लिख देंगे। 5D में क्या लिख देंगे, 0 से 1 और 6S2 हो जाएगा। अब यहाँ जिनॉन की जगह इधर क्या ले लेंगे, रेडॉन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रेडॉन। 4F की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, 5F हो जाएगा है। यहाँ 5D की जगह 6D हो जाएगा और 6S की जगह 7S हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज है, दोनों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लर्न कर लेंगे। अब देखो ध्यान से आगे, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इन्हें क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन्हें कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन्हें कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये डू नॉट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोआइन, जो ऑक्सोआइन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोआइन, ऑक्सोआइन का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें प्रोमिथियम रेडियो एक्टिव है, इसमें ऑल एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं। इनके कंपाउंड लो बेसिक होते हैं, इनके कंपाउंड हाई बेसिक होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स हाई टेंडेंसी, माने कॉम्प्लेक्स बनाने की हाई टेंडेंसी होती है, इसमें लो टेंडेंसी होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंस होगा, बट 3 डिफरेंस ही लिखने हैं आपको, 3 डिफरेंस ही याद करने हैं। ओटियों के लिए सब बता दिए, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारी ओटी भी याद हो गई, जितने पॉइंट बताते हैं उतनी ओटी हो गई हैं। इस तरीके से यहाँ 200 पर क्वेश्चन याद हो गए आपको। गिव द डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड और गिव द डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो ये दोनों डिफरेंस बहुत अच्छे हैं, सुपर है, इन्हें अच्छे से कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग बहुत वीक स्टूडेंट होते हैं तो उन्हें हम बता दें, देखो बिल्कुल कैसे याद करोगे, कैसे याद रहेंगे। देखो लेंथेनाइड है, क्या है, लेंथेनाइड है तो लो टेंडेंसी, लेंथेनाइड से लो टेंडेंसी, इनकी लो टेंडेंसी रहती है, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी लो रहती है। जो एक्टिनाइड है तो जो एक्टिव है, तो एक्टिव है मतलब तो इनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी हाई होगी। अच्छा, अब जो लेंथेनाइड है तो लो बेसिक, देखो इनके कंपाउंड लो बेसिक होते हैं, तो इनके कंपाउंड कैसे होंगे, हाई बेसिक। यहीं से देखो हमने 2 पॉइंट निकाल दिए हैं, गौर करो, ट्रिक देखें। लेंथेनाइड एक्टिनाइड की ट्रिक क्या है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड की ट्रिक बहुत सिंपल है। देखो हमने जैसे लिखा लेंथेनाइड,
लैंथेनाइड लिखा तो यहां से निकाल लो लो बेसिक लो टेंडेंसी, दो बन गए। देखो इनके लो टेंडेंसी होती है, किसकी लो टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी लो रहती है, और इनके लो बेसिक रहते हैं, लोअर बेसिक रहते हैं इनके कंपाउंड। अपोजिट कर दो, इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी हाई रहती है, इनके कंपाउंड हाई बेसिक होते हैं। तो तुमने देखा यहीं से दो डिफरेंस हमेशा याद रहेंगे, नाम से ही दो याद रहेंगे। एक और डिफरेंस देखो, लैंथेनाइड है तो लैंथेनम 57, लैंथेनम है तो लैंथेनाइड है तो लैंथेनम 57 के बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं वो लैंथेनाइड। एक्टिनाइड तो हम कह रहे हैं एक्टिनाइड बोले तो एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं वो एक्टिनाइड सीरीज के। देखो 3 वहीं से निकालना है, 3 हो गए। और देखो 4f सीरीज बोलते हैं तो उसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 4f ऑर्बिटल, और 5f है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 5f ऑर्बिटल। लोगों ये यहां से हो गए, कितने डिफरेंस हो गए, 4 डिफरेंस तो हमने उस वर्डिंग में ही फिट कर दिए हमने, तो ये 4 हमेशा याद रहेंगे। और देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, तो देखो बहुत सिंपल है, जिनॉन लिख लेंगे, 4f है ना तो 4f में कितने हो 1 से 14, 5d में 0 से 1 और 6s2। अब इसमें एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, यहाँ रेडॉन ले लो, अब यहाँ 4 था यहाँ 5f ले लो, 5d था 6d ले लो, 6 था 7s, ऐसे कंपेरिजन की कर देंगे। इनका कॉमन नेम क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट, ये रेडियो एक्टिव है, इसमें ओनली प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव, इसमें ऑल रेडियो एक्टिव है। कितने सिंपल डिफरेंस है, आपको लैंथेनाइड एक्टिनाइड डिफरेंस याद हो गए, डी-एफ ब्लॉक में डिफरेंस याद हो गए। ये 200 पर क्वेश्चन आपको हमने याद कराए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें, आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, अगला क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान दें। लैंथेनाइड तो तुम देखा एक जो शुरू में हमने देखो ये बताया था, ये वाला देखो इंट्रोडक्शन पूरा कर दिया हमने। देखते हैं थोड़ा सा हम बता दें, गौर करें, थोड़ा सा गौर करते हैं। स्टार्टिंग में आ जाए, ये देखो हमने बताया था इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये हो गए ना, ये आप तैयार कर लो। अब आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टी पे, कहाँ जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं गौर करके। देखो यहां समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी यहां समझ लेते हैं। इतनी तो बात क्लियर है आपको, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में डिफरेंस, लैंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें, गौर करना है। आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, उससे आप याद करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। ट्रिक देखें, अपने घर में कौन होते हैं, कक्का होते हैं, कौन होते हैं, कक्का होते हैं। कक्का मकान बनवा रहे हैं, मार्केट जाते हैं मकान में वर्कर लेने, मकान बनवाने के लिए क्या, देखो कक्का ने शक्ति नाम के वर्कर, कक्का जो है शक्ति नाम का वर्कर लाते हैं मार्केट से, उसे काम पे लगाते हैं, वो काम कम करता है, मन इधर उधर ज्यादा फेंकता है, तो कक्का की डांट लगा रहे हैं। ध्यान से देखियो, ट्रिक बहुत सिंपल है। कक्का शक्ति वर्कर से क्या कह रहा है, कक्का शक्ति वर्कर से कह रहे हैं मन फेंको नहीं कुंजन पर, मन फेंको नहीं कुंजन पर, कुंजन पर मन फेंक रहा था। हमने क्या स्टोरी बताई, कक्का मकान बनवा रहे हैं, मार्केट से एक शक्ति नाम का वर्कर लाते हैं, जो शक्ति नाम का वर्कर है वो काम कम करता है, मन इधर उधर ज्यादा फेंकता है। कक्का ने जब देख लिया तो कक्का उस पर गुस्सा हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो कह रहा है शक्ति वर्कर मन फेंको नहीं कुंजन पर, तो कन्वर्ट कर दो, शक्ति वर्कर मन फेंको नहीं, मन फेंको नहीं कुंजन पर। कक्का शक्ति वर्कर से क्या कह रहे हैं, मन फेंको नहीं कुंजन पर। तो देखो स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। ये आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज याद हो गई, शक्ति वर्कर मन फेंको नहीं कुंजन पर।
ठीक है। अब इनके एटॉमिक नंबर भी याद हो गए हैं, ठीक है। अब इनका सबसे पहले आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया था, n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब इनका हम क्या बना रहे हैं, अब इनका हमें जैसे स्कैंडियम का बनाना है, इस स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सीखते हैं, दो तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ध्यान देखो, स्कैंडियम का 21 होता है, इसका बनाएंगे तो पहले 1s, फिर 2s 2 पे, फिर 3s 3 पे, फिर 4s, फिर 3d। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। s में 2 भरते हैं, p में 6, s में 2, p में 6, s में d में यहाँ 1 है। तो तुमने देखा यहाँ तक, यहाँ चाहे तो यहाँ तक के लिए हम एक आर्गन वर्ड्स यूज कर सकते हैं। और करके देखो, हम यहाँ आर्गन लिख सकते हैं, आर्गन, आर्गन 18, और लास्ट वाले का लिख देंगे 4s2 और d में कितने 1। तो दो तरीके से लिख सकते हैं हम, स्कैंडियम को ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर वाले तरीके से और नीचे वाले तरीके से, दोनों सही है। ये वाला सही है, आर्गन 18 4s2 3d1। अब देखना गौर करके, अब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, और d में कितने इलेक्ट्रॉन है, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है, हम देख रहे हैं स्कैंडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, और s में 2 इलेक्ट्रॉन है। सो इसके अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो +2 और +1, ऑक्सीडेशन नंबर +1 और +2 हो जाएगी। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्कैंडियम का है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 1 है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो देखो, अगर हम टाइटेनियम का बनाते हैं तो कितना होता है, 22। तो 22 हम कैसे बनाएंगे, आर्गन 18 4s में 2 और d में कितने हो जाएंगे, d में 2 हो जाएंगे। तो देखो s में 2 और d में क्या हो जाएंगे, d में 2 हो जाएंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ इसमें कितने हो गए, अनपेयर्ड 2 हो गए, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, +3 +2 +1। तो तुम देख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है फिजिकल प्रॉपर्टी में कि क्या है, पहले तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ता है। तो पहली हेडिंग तो यही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको बनाना आना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम और भी बना लेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे और कैसे बना, आगे ऐसे बनाते चले जाएंगे। तो हमने यहाँ देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके के आप बनाते चले जाएंगे। तो अब आगे हम बढ़ रहे हैं, देखो शॉर्टकट में हम बना देते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है। मन फेंको नहीं कुंजन पे, मन फेंको नहीं, मन फेंको नहीं कुंजन पे। तो देखो यहाँ बना देते हैं 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। यहाँ क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखियो। शॉर्टकट में बनाएंगे हम, पहले सब में क्या लिख लेते, आर्गन 18 लिख लेंगे, 4s में 2 और d में कितने हो जाएंगे, d में 1। फिर यहाँ आर्गन, ठीक है, आर्गन लिख लेंगे, आर्गन 18 4s में 2 d में कितने हो जाएंगे 2। फिर यहाँ वही हो जाएगा आर्गन 18 4s में 2 और d में कितने हो जाएंगे 3। फिर यहाँ ये एक्सेप्शनल है तो यहाँ पे क्या है, आर्गन 18 4s में ध्यान रखियो 1 और d में कितने हो जाएंगे 5। इस बात को ध्यान रखना, एक्सेप्शनल है, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, आर्गन क्या हो जाएगा 18 है 4s में 2 और d में कितने हो जाएंगे 6। ऐसे आगे बनाते चले जाएंगे। हम कॉपर का और देखना, एक्सेप्शनल बना लेना, आगे क्या टाइम बर्बाद करें अपन, है आर्गन 18 4s2 और d में कितने हो जाएंगे, सॉरी 4s में 1 और d में कितने 10, d में 10 हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, आर्गन 18 4s2 और d में कितने हो जाएंगे 10। तो इस तरीके तुम्हें ये एक हेडिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लोगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखो अब जैसे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, क्वेश्चन बनता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वो क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों प्रेजेंट करते हैं, देखो इसका आंसर देखें, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है कि ns ऑर्बिटल एंड n-1 d ऑर्बिटल, n-1 d ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल और जो n-1 d ऑर्बिटल है,
NS ऑर्बिटल और N-1 d ऑर्बिटल है, इन दोनों की एनर्जी जो है लगभग सेम होती है। NS ऑर्बिटल कौन है? जब ये तुम्हारा जो 4s है ये NS ऑर्बिटल है, ये N-1 d ऑर्बिटल है। तो ये NS ऑर्बिटल और N-1 d ऑर्बिटल की जो एनर्जी है लगभग सेम है, लगभग अप्रॉक्स सेम है, अप्रॉक्स सेम होती है। अप्रॉक्स सेम होने की वजह से NS ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, NS में कितने होते हैं? 1 से 2। NS ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते ही हैं, साथ में N-1 में जो 1 से 10 इलेक्ट्रॉन है वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, दोनों के पार्टिसिपेट कर जाते हैं। सो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट करते हैं भाई, तो हम क्या कहेंगे कि NS ऑर्बिटल और N-1 d ऑर्बिटल की एनर्जी जो अप्रॉक्स सेम है। सो NS ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में N-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। सो इस वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने बताया स्कैंडियम में कितना है, यहाँ +2 है और +1 है +2, इसमें क्या हो जाएगी? +2 है, +3 भी है, +3 +2 +1 है। ऐसे जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती जाती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्वेश्चन था। देखते हैं आगे। तो यहाँ रीजनस क्वेश्चन आपको देखने हैं। अब देखो यहाँ जैसे एक क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीजनस क्वेश्चन में देखना है। एक हमने आपको बता दिया वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वाला, समझ गए होगे हैं। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट रीजनस क्वेश्चन। यहाँ देखो एक क्वेश्चन रीजनस, 5 क्वेश्चन 6 कर लो, एक रीजनस क्वेश्चन आ जाएगा। रीजनस क्वेश्चन हमने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड आयन, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कलर आयन करते हैं, या क्यूप्रस आयन इज कलरलेस और क्यूप्रिक आयन कलर्ड। माने क्यूप्रस आयन जो कलरलेस होता है, क्यूप्रिक आयन कलर होता है। क्या ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो जो कलर वाली बात है वो क्या है? देखो इस तरीके से कलर वाली बात की जाती है कि देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल ध्यान सुनो, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल याद कर लो, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल सुन लो, प्रिंसिपल क्या है? देखो प्रिंसिपल ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 प्रॉपर्टी जनरेट होती हैं। एक होती है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसमें थोड़ा प्रिंसिपल याद रखो। देखो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से क्या है? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और क्या होते हैं? वो कलर्ड हो जाते हैं 2 बात। और अनपेयर्ड का मतलब होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर्ड आयन हो जाते हैं। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर किसी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें 2 प्रॉपर्टी अलग से होती हैं, डायामैग्नेटिक हो जाता है और कलरलेस हो जाता है, कलरलेस। ये प्रिंसिपल अच्छे से याद रखें तो आप सक्सेस रहेंगे। तो देखो यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ बता देते हैं, जगह है देखो ये लिखा है। फिर ध्यान से देखो प्रॉपर्टी, तो हमें इस देखो क्या जो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो उसमें हमें प्रिंसिपल पता होने चाहिए। जब प्रिंसिपल पता रहेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो फिर से एक देख लो क्या है, हमने क्या कहा? अगर आप में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा हो जाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा है, और क्या हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा। ठीक है। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या है? डायामैग्नेटिक हो जाएगा है, और कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलरलेस। ठीक है, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है। अब ये प्रिंसिपल आपको याद रहे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर पैरामैग्नेटिक कलर्ड हो जाएगा, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर डायामैग्नेटिक और कलरलेस हो जाएगा। इस प्रिंसिपल को अपन याद रखें। तो इस प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम। देखो जैसे हमने अभी बताया कि क्वेश्चन आएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उनके आयन कलर्ड होते हैं। भाई क्वेश्चन क्या आएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स
के आयन और कंपाउंड कलर्ड होते हैं, एलिमेंट उनके कलर्ड होते हैं, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन देखो, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि n-1 d ऑर्बिटल में, n-1 d ऑर्बिटल में क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। n-1 d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा dd ट्रांजिशन होता है, इसमें dd ट्रांजिशन हो जाता है। dd ट्रांजिशन होने की वजह से दो रीजन है, dd ट्रांजिशन होने की वजह से और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो कलर्ड हो जाते हैं। dd ट्रांजिशन क्या होता है? देखो dd ट्रांजिशन समझ लें, d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल हैं, जैसे d जिसमें d में कितने हैं? 5 हैं, तो इनका हो जाए एनर्जी का स्प्लिट हो जाए, एनर्जी स्प्लिट हो जाती है। तो ये जो 5 हैं dxy है, dy z है, dxz है, dx स्क्वायर y स्क्वायर है और dz स्क्वायर है। जब इनका स्प्लिट होगा तो ये देखो एक हो जाएगा T2g और एक हो जाता है Eg, ये डिवाइडेशन हो जाता है इनका, T2g और Eg में क्या हो जाता है? डिवाइडेशन हो जाता है। तो अब जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी पाके कहाँ चला जाए? ऊपर चला जाए, तो इसे कहते हैं dd ट्रांजिशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सनलाइट के जब होते हैं तो एनर्जी पाकर कहाँ चले जाते हैं? लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ चले जाते हैं? लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, तो इसे कहते हैं dd ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? तो इस dd ट्रांजिशन की वजह से ही क्या होते हैं? ये आपके कलर्ड होते हैं। अब देखो, अब इसको समझ में आओगे अच्छे से, देखो क्या लिखा है, अब ध्यान समझना। लैंग्वेज देखते हैं, लैंग्वेज देखते हैं, गौर करो। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, n-1 d सब सेल आर फिल्ड पार्शियली फिल्ड होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट की एंड गेट एक्साइटेड हो जाते हैं d ऑर्बिटल हायर एनर्जी में। हाई अभी बताया था, इट इज कॉल्ड dd ट्रांजिशन। इसी को क्या कहते हैं? dd ट्रांजिशन कहते हैं। तो उन्होंने साहब का इन दो, फिर दोबारा देखो, इन ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो, उनमें क्या होता है? जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी n-1 d सब सेल कैसी होती है? पार्शियली फिल्ड होती है, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट, गेट एक्साइटेड हो जाते हैं d ऑर्बिटल्स में से हायर एनर्जी में, तो इट इज कॉल्ड dd ट्रांजिशन। इसे हम क्या कहते हैं? dd ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये जो dd ट्रांजिशन है, थोड़ा रुके, पानी पी लें। अभी बेटा तबीयत खराब चल रही है, लेकिन आपकी परीक्षा नजदीक है, इसीलिए आपके साथ खड़े रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा व्यवधान आ रहा है तो उसको भी मैनेज करते रहें। देखो हैंस, फिर क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट इज कलर्ड नॉट वाइट, देयर 4 compounds of ions or transition element are colored. Explain cuprous ion colorless और cupric ion is blue. इसमें एग्जांपल दिया कि cuprous ion colorless है और cupric ion colored है, ब्लू है। कैसा? देखो, हमने पहले ही बताया था कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन कलरलेस है कौन कलर्ड है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो जैसे क्यूप्रस आयन है, तो क्यूप्रस आयन को अगर बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, आर्गन 18 4s में 1, ठीक है, और 3d में कितने? 10। ये बन गया आपका, देखो शॉर्टकट में। जे आपका देखो, दोबारा हम देख देते हैं कि इनका किस प्रकार आपको बनाना है। देखो पहले कॉपर का देखो बनाओ, जैसे कॉपर का 29 होता है, कॉपर का 29 इसका बनाओगे शॉर्ट में तो आर्गन 18 हो जाता है, 4s में 1 और 3d में कितने होते हैं? 10 होते हैं। क्लियर है? अब क्यूप्रस आयन का बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाएगा, कौन सा वाला? ये वाला डोनेट कर देंगे तो इसका क्या बन जाएगा? आर्गन 18 और 4s में 0 हो जाएगा, d में 10। तो तुमने देखा d में जो है सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड हैं। 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सभी कैसे इलेक्ट्रॉन है? सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कैसा है?
कलरलेस है, ये कलरलेस होगा, ये लिखा है कलरलेस। और अब हम Cu2 पॉजिटिव का बनाएंगे तो उसमें D में कितने रह जाएंगे 9, देखो D में 9 रह जाएंगे, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ एक हो जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। इसमें DD ट्रांजिशन हो जाएगी, इसमें DD ट्रांजिशन नहीं होगी। तो उसकी देखो लैंग्वेज में नीचे लिखा है इट इज क्लियर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सो क्यूप्रस आयन कैसा हो गया, क्यूप्रस आयन, हेंस इट कैन नॉट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, लिखा है कैन नॉट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होते हैं, हेंस DD ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, में ट्रांजिशन नहीं होगा, नो DD ट्रांजिशन। देयरफॉर क्यूप्रिक आयन फाउंड टू बी कलरलेस, क्यूप्रस आयन जो देयरफॉर क्यूप्रस आयन इज फाउंड टू बी कलरलेस। फिर लोगों वाइल वन इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, क्यूप्रिक आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, सो DD ट्रांजिशन हो जाता है, सो ये कैसे कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। तो तुमने देखा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ब्लू कलर वाला। तो तुमने रीजनस क्वेश्चन हमने अभी कितने बताए, तुम्हें 2 बताए, एक कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वाला बताया और एक हमने तुम्हें कलरलेस वाला बताया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक यहाँ पैरामैग्नेटिक वाला और देख लो बेटा, पैरामैग्नेटिक वाला क्वेश्चन आता है, पैरामैग्नेटिक वाला, ठीक है। देखो हमने बताया जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें कैसे पता चलती है, वही पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि n-1 डी ऑर्बिटल में क्या है, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। देखो कैसे हमें पता चले, जैसे स्कैंडियम है 21 हमने बनाया, आर्गन 18, 4s में कितने 2 और D में 1, हम देख रहे हैं स्कैंडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक, सो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इंक्रीज होंगे, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय की होती है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n-1 D ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम उसमें देखें टेबल में तो स्कैंडियम स्टार्टिंग से मिडिल तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, तो मिडिल तक पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, फिर मिडिल से लास्ट तक माने कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो पैरामैग्नेटिक डिक्रीज हो जाती है। यहाँ क्वेश्चन एक और बनता है, जिंक कैडमियम मरकरी डायामैग्नेटिक है वहां, यहाँ कुछ रीजनस क्वेश्चन देखो, यहाँ बहुत सारे प्रिंसिपल बेस पे चीजें हैं। आपको अगर प्रिंसिपल क्लियर है तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आप देते रहोगे, प्रिंसिपल क्लियर नहीं है तो आप फंस जाओगे। जैसे हमने कहा वो कह सकता है जिंक कैडमियम मरकरी डायामैग्नेटिक होते हैं। अब डायामैग्नेटिक क्यों होते हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे, इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायामैग्नेटिक होंगे। हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना देंगे, जिंक का क्या होता है, आर्गन 18 है, 4s में कितने 2 और D में कितने 10, सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिंक कैडमियम मरकरी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो ये डायामैग्नेटिक होता है। यहाँ क्वेश्चन एक और बन जाएगा ये रीजनस क्वेश्चन कि CO, देखना ध्यान से, बहुत सारे रीजनस क्वेश्चन यहाँ होते हैं, कुछ क्वेश्चनों को हमें यहाँ देख लेना है। अगला रीजनस क्वेश्चन क्या है कि CuAgAu, ये तो डू नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, डू नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और तुम्हारे क्या, सॉरी ये हैं, थोड़ा सॉरी ये ध्यान रखें, थोड़ा गलत निकल गया है, थोड़ा यहाँ देखना क्वेश्चन, थोड़ा सा दोबारा सुन लो। यहाँ पे ऐसे आते हैं जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी डू नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, डू नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक। और CuAgAu, CuAgAu ट्रांजिशन एलिमेंट, वहाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान सुन लो।
हमने कहा जिंक कैडमियम मरकरी डू नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट और CuAgAu ट्रांजिशन एलिमेंट। तो वही बात है, हम कैसे पहचानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? पहचानने का तरीका क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट पहचानने का तरीका क्या है, कैसे पहचानोगे? तो हमने कहा n-1 d ऑर्बिटल, n-1 d ऑर्बिटल, जब n-1 d ऑर्बिटल पार्शियली फिल होती है, इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट होती है, कंप्लीट ना हो, पार्शियली फिल हो, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। और जब डी ऑर्बिटल फुल फिल होती है, तो जिंक कैडमियम मरकरी में फुल फिल डी ऑर्बिटल होती है। फुल फिल डी ऑर्बिटल होने की वजह से जिंक कैडमियम मरकरी में फुल फिल डी ऑर्बिटल होते हैं, फुल फिल डी ऑर्बिटल हैं, सो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इनमें पार्शियल फिल होते हैं, सो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है, कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो ध्यान रखो कैसे पहचानोगे। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट बेस पे बातें चलती हैं। यहाँ 2-3 कॉन्सेप्ट हम तुम्हें बताए गए हैं, तो इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को देखते जाओ और क्वेश्चन को करते जाओ। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। हमने बताया यदि डी ऑर्बिटल फुलफिल है तो समझ जाओ वो क्या है, फुलफिल है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, डू नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक कैडमियम मरकरी डू नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि फुलफिल ऑर्बिटल है। CuAgAu ये ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि इसमें पार्शियली फिल डी ऑर्बिटल होता है। जिन एलिमेंट में पार्शियल फिल डी ऑर्बिटल होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉय इजिली। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉय इजिली, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो एलॉय का आसानी से फॉर्मेशन कर लेते हैं भाई। तो देखो इसका आंसर आप कैसे देंगे, देखते हैं, थोड़ा समझें, थोड़ा इसकी लैंग्वेज पहले पढ़े, ठीक है। क्या कह रहा है? इन ट्रांजिशन एलिमेंट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, n-1 डी ऑर्बिटल आर फिल्ड पार्शियली, उनकी डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल होती है, बार बार कह रहे हैं। फिर हमने बताया एटॉमिक साइज जो है, इनके एटॉमिक साइज जो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के जो एटॉमिक साइज हैं वो अप्रॉक्स इक्वल होते हैं। हेंस दीज एलिमेंट्स displace each other in crystal lattice from homogeneous mixture, therefore these elements alloy। तो उनका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ आना है, ये 5 क्वेश्चन रीजनस याद कर लिए तो एक आपको आना है। कौन कौन से रीजनस क्वेश्चन है जो आपको बताए जा रहे हैं, इन पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन इन्हीं में से आना है। अब देखो हम अपनी लैंग्वेज में तुम्हें समझाते हैं, ये तो तुमने देख लिया, ठीक है। आप देखो अब हमारी लैंग्वेज में थोड़ा समझो क्या है, देखना कि हम ये कह रहे हैं कि जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है और जिंक है, ठीक। इनके एटॉमिक साइज की बात करते हैं, प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज एक प्रॉपर्टी होती है, एटॉमिक साइज की हम बात करते हैं तो क्या होते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ध्यान देना क्या होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बारे में बात कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, हम अच्छे से जानते हैं पीरियड में, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है, पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। ध्यान रखो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, सभी लोग जानते हैं। उसका रीजन क्या है, क्यों होती है, सभी लोग जानते हैं। इसका रीजन है न्यूक्लियर चार्ज का, न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, देख रहे हैं 21, 22, 23 न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, सो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। अब जो बात हम अगर ट्रांजिशन सीरीज पे अप्लाई करते हैं तो जो अपनी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है तो स्टार्टिंग से मिडिल तक, स्टार्टिंग से मिडिल तक क्या होता है एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। उसका रीजन बताए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। फिर मिडिल से एंड तक, मिडिल से एंड तक क्या होता है
है, मिडिल से एंड तक एक शील्डिंग इफेक्ट कार्य करता है। शील्डिंग इफेक्ट कार्य करता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। शील्डिंग इफेक्ट से क्या होता है, जब इंक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, ध्यान रखना। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। अब देख रहे हो न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा था? न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज कर रहा था, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा था। ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। सो यहाँ जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन सीरीज के, उनके एटॉमिक साइज इक्वल हो जाते हैं। एटॉमिक साइज क्या हो जाते हैं? एटॉमिक साइज इक्वल हो जाते हैं, एटॉमिक साइज सेम हो जाते हैं। जब एटॉमिक साइज सेम हो जाते हैं तो ये एक दूसरे में होमोजेनस मिक्सचर बना लेते हैं। तो समझ गए एटॉमिक साइज कैसे इक्वल हो जाए? तो एक प्रॉपर्टी भी तुम्हारी यहाँ हो गई। तो अब इस बात को अच्छे से समझ गए होगे एलॉय फॉर्मेशन को। वो देखो यहाँ कह रहा था, हमें तो बताया एटॉमिक साइज कैसे इक्वल हो गई थी। एक प्रॉपर्टी भी याद होगी, एप्रोक्स इक्वल होती है। सो इनके डिस्प्लेस कर देते हैं क्रिस्टल में, लैटिस में एलिमेंट एक दूसरे को, और होमोजेनस मिक्सचर बना लेते हैं। सो इस प्रकार ये क्या है, एलॉय का फॉर्मेशन कर लेती हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर और जिंक मिलकर ब्रास बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अब इन दोनों के क्या है, एटॉमिक साइज लगभग सेम है, तो एक दूसरे के क्रिस्टल से एक दूसरे के एटम को रिप्लेस कर देती हैं, डिस्प्लेस कर देती हैं और होमोजेनस मिक्सचर बना लेती हैं। अब आगे देखो, ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड कैटलिस्ट। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो गुड कैटलिस्ट होते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है वो, सरफेस एरिया ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो आयरन ले लो, आयरन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इसका सरफेस एरिया जो है वो हाई है। सरफेस एरिया क्या हाई है? वो क्या कह रहा है, सरफेस एरिया ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज लार्ज होता है। ट्रांजिशन हाई कह लो या लार्ज कह लो, इनका सरफेस एरिया कैसा रहता है? लार्ज रहता है। द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट प्रोवाइड फ्री वैलेंसी। सरफेस एरिया लार्ज होने से फ्री वैलेंसी प्रोवाइड हो जाती हैं, ठीक है। विच हेल्प, ये हेल्प करती हैं बेटर एब्जॉर्प्शन। जो फ्री वैलेंसी है उनसे क्या है, जैसे फ्री वैलेंसी जो है उससे क्या हो जाता है, एडजॉर्प्शन हो जाता है। बेटर एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एडजॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस से चिपक जाना। तो जैसे जो आपका आयरन है, इससे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये एडजॉर्ब हो जाते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एडजॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। Adsorption end of the catalyst provide free valency which help in the better absorption and hence the substance act good catalyst। और ये good catalyst का कार्य करने लगते हैं। Adsorption increase local concentration of reactant resulting increase in rate of reaction। तो क्या होता है, जब adsorption increase होता है तो concentration reactant भी increase हो जाते हैं सरफेस पर, सो इनकी rate of reaction फास्ट हो जाती है। इसे एक बार और देख लें, हम एक अपनी लैंग्वेज में तुम्हें समझा दे रहे हैं। देखो गौर करियो, N2 + 3H2 2NH3 ये वाली रिएक्शन पड़ी होगी, इसमें आयरन कैटलिस्ट था। नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। आयरन यहाँ कैटलिस्ट है। तो आयरन जो कैटलिस्ट है, तो आयरन जो तुम्हारा कैटलिस्ट है, तो ये क्या जो ट्रांजिशन एलिमेंट है आयरन, तो क्या होता है, इसका सरफेस एरिया क्या रहता है, इसका सरफेस एरिया लार्ज रहता है। सरफेस एरिया कैसा रहता है, लार्ज रहता है। सरफेस एरिया लार्ज होने से क्या है, इसमें फ्री वैलेंसी रहती है। क्या रहती है, फ्री वैलेंसी रहती है। फ्री वैलेंसी प्रोवाइड करता है। इन्हीं फ्री वैलेंसी से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब माने चिपक जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाता है। एडजॉर्प्शन जितना हाई होगा तो अपन अच्छे से जानते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन। अब एडजॉर्प्शन ज्यादा होने से कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है सरफेस पे, इससे रेट इंक्रीज हो जाती है। इस प्रकार जो कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। समझ में आ चुका होगा। आगे देखो, ट्रांजिशन मेटल गुड कैटलिस्ट हो गया। आगे देखो ये क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ द लैंथेनाइड डिफिकल्ट। लैंथेनाइड का सेपरेशन डिफिकल्ट क्यों है, ये बात के भी समझाएंगे, क्योंकि अभी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तुम्हें समझाएंगे तब आएगा। फिर देखो, जिंक शो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक ऑलवेज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों रिप्रेजेंट करती है, उसका रीजन है कि जिंक की लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, इसलिए
लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिटल फुलफिल होती है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है, इसलिए ऑलवेज +2 ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करेगी। आगे देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुपर है। हमने क्या कहा, रीजनस क्वेश्चन आने हैं, 5-6 तो आपको करने ही पड़ेंगे। अब ये बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, 2023 में इंतजार कर रहा है, ध्यान से सुन लो। क्या ट्रांजिशन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं, काय का? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। देखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैसे फॉर्मेशन करते हैं। पहली हेडिंग है स्मॉल एटॉमिक साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या रहती है? स्मॉल रहती है। नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल और स्मॉल साइज, ये 2 रीजन है। तुमसे कोई पूछे ट्रांजिशन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, तो तुम 2 रीजन बताओगे। क्या? स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, कैटायन का साइज स्मॉल होता है। जैसे आयरन है तो आयरन जो है ये फेरस आयन है तो इसका साइज कैसा है? स्मॉल है। तो साइज स्मॉल होने से क्या होता है? साइज ऑफ कैटायन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज स्मॉल। इसका साइज स्मॉल होने से क्या होता है? इंक्रीज डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डेंसिटी क्या? साइज स्मॉल होने से क्या होता है? साइज स्मॉल होने से जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है, ये जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। जो लिखा है इंक्रीज डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब डेंसिटी जब इंक्रीज हो जाएगी तो ये कैटायन जो है वो क्या है? नेगेटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे इजीली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैटायन कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड, ये लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे अपने पढ़ा देखो इस तरीके से क्या होता है, देखो एफ ही है, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज होने से इस पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो ये लिगेंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इसके लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर इसे डोनेट कर देते हैं। इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। फिर देखो डी ऑर्बिटल क्या रहती है? एम्प्टी। इसकी डी ऑर्बिटल एम्प्टी रहती है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा रहा है लिगेंड को वो इजीली गेन कर लेता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। जो देखो लिखा है इन ट्रांजिशन एलिमेंट कैटायन कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर डी ऑर्बिटल, तो आर फाउंड बी एम्प्टी डी ट्रांजिशन एलिमेंट टू लोन पेयर को गेन करके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। 2 हेडिंग है, स्मॉल ऑफ साइज। तो हमने बताया इसके 2 मेन हेडिंग याद रखिए। पहले क्या? कैटायन का साइज स्मॉल होना और कैटायन में डी ऑर्बिटल। कुछ ना लिख पाओ तो 2 पॉइंट ही लिखे आइए, ठीक है? तो इस तरीके से हो जाएगा आपका। आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में है ये, ठीक है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को देखते हैं, इनकी डेफिनेशन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की, फिर इनके रीजन देखते हैं। पहले इनकी डेफिनेशन देख लो। देखो हम अपनी तरफ से बता दे रहे हैं, ठीक है? मिल नहीं रहा। देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देख लो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? देखो सी पर एनडी पीएम से मिले, याद कर लो। सी पर एनडी कौन से मिले? सी पर एनडी पीएम से मिले। सीरियम, सी बोले तो सीरियम, पीआर प्रेसियोडिमियम, एनडी नियोडिमियम, पीएम प्रोमिथियम, एसएम समेरियम। ये लेंथेनाइड सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज बनने जा रही है। लेंथेनाइड सीरीज कैसे याद करोगे? सी पर एनडी पीएम से मिले, सी पर एनडी पीएम से मिले, सीरियम, प्रोमिथियम,
सॉरी प्रोमेथियम नहीं, सीरियम, प्रेसियोडिमियम है ये, प्रेसियोडिमियम, ध्यान से सुनना, प्रेसियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमेथियम, समेरियम। ठीक है, तो क्या होता है इसका कितना है 58, 59 है और 60, 61, 62। तो लेंथेनार सीरीज में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेंथेनार सीरीज में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस ये डिक्रीज होती हैं। क्या होती हैं? डिक्रीज होती हैं। सो इसी डिक्रीजमेंट को कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? तो पहले तो आप लेंथेनाइड सीरीज याद कर लो, क्या कहोगे? सी पर एनडीपीएम से मिले, सीरियम, ठीक है, प्रोमेथियम नहीं बेटा, ये प्रेसियोडिमियम है, प्रेसियोनिमियम, नियोडिमियम। कैसे याद करोगे? देखो लॉजिक बता दें। जैसे अपन प्रेस लेते हैं और प्रेस जब आती है, जो नई प्रेस आती है वो डिबिया में बंद होके याद, तो ऐसे कर लो न्यू प्रेस, जो प्रेस जो न्यू है वो डिबिया में बंद है। क्या? प्रेस न्यू है डिबिया में बंद है, प्रेस न्यू है डिबिया में बंद है, प्रेसियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमेथियम जो है, समेरियम जो है। तो लेंथेनाइड सीरीज में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस डिक्रीज होती हैं। इसी को कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन है न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना। न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज डिक्रीज होते जाते हैं। तो ये देखो, ये हो गया आपका वो। अब कॉन्सिक्वेंस देखते हैं। कॉन्सिक्वेंस में देखो आयनिक साइज, आयनिक साइज देखो, आपको सबसे पहले लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन, उसके बाद आपको क्या याद करना है? रीजन, रीजन बता दिया, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना। अब आ जाओ कॉन्सिक्वेंस, आयनिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेसिक ऑफ ऑक्साइड, ये आपके तीन हेडिंग, तीन पॉइंट याद कर लो। क्या? और ये सिमिलर लेंथेनाइड्स, ये 4 पॉइंट याद कर लो। जैसे हेडिंग हेडिंग याद कर लो, आयनिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेसिसिटी और सिमिलर लेंथेनाइड्स। कैसे? आयनिक साइज में क्या कहते हैं? आयनिक साइज डिक्रीज हो जाती है इन लेंथेनाइड्स, ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने से आयनिक साइज डिक्रीज हो जाती है, सही है बात। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। देखो आयनिक साइज जब डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेसिसिटी देखो, बेसिसिटी ऑक्साइड ऑफ लेंथेनाइड्स डिक्रीज हो जाते हैं। क्या क्या डिक्रीज होता है? आयनिक साइज डिक्रीज, बेसिसिटी डिक्रीज, आयनिक साइज डिक्रीज, बेसिसिटी डिक्रीज, दो चीजें डिक्रीज होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, मेन पॉइंट याद कर लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, दो चीजें डिक्रीज, एक इंक्रीज, ठीक है। फिर ये तीनों पॉइंट याद कर लो, चलो ये हटा दो, तीन ही याद कर लेना, तीन हेडिंग बहुत है, ठीक। कॉन्सिक्वेंस हो गया, आगे बढ़ो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो तो ये हमने बताया, ये रीजनस क्वेश्चन 5 हैं बेटा, इन्हें आपको याद करने हैं। अब कौन सा रह गया? देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, हैव टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स हो गया, कलर्ड आयन हो गया, एलॉय हो गया, कैटलिस्ट हो गया, वेरिएबल हो गया। रीजनस क्वेश्चन, जीत गए जंग, ठीक है। बहुत आपको मेहनत करनी है, ठीक है। देख लो 2 टॉपिक पूरे कवर कर दिए। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या था देखो, फिर हम बता दें करना क्या है। पहले अटैक करो डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इन पे ध्यान दो। क्या? डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में डिफरेंस, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंस, फिर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। 3 क्वेश्चन होगा जी। इन 3 क्वेश्चन में गारंटी देते हैं। अब हमारा इस यूनिट का गैस पेपर सुन लो ध्यान से, 3 क्वेश्चन होगा ये। क्या? डी ब्लॉक एफ में डिफरेंस, लेंथेनाइड एक्टिनाइड डिफरेंस और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। 3 क्वेश्चन हो गए, इन 3 में एक मिल जाएगा। फिर रीजनस क्वेश्चन में एक मिलेगा आपको। रीजनस क्वेश्चन जो 5-6 याद कर ले। कौन कौन से? नंबर 1 पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हमने बताया था पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे पहचानोगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डायमैग्नेटिक। इस प्रिंसिपल को याद रखना, अप्लाई कर देना है। फिर कलर्ड क्या होंगे? अनपेयर्ड होगा तो कलर्ड होंगे, पेयर्ड होंगे तो कलरलेस होगा। तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कलर्ड वाली। फिर उसके बाद हमने क्या बताया? एलॉय वाला, क्या बताया? एलॉय। फिर कैटलिस्ट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कौन ट्रांजिशन है कौन ट्रांजिशन नहीं है, ये वाले बताए। ये हमने आपको आपका रीजनस क्वेश्चन है, ठीक। अब आगे आते हैं
तीसरे टॉपिक में कमीने 4 पे आते हैं, KMnO4। बहुत अच्छा है ये, आपको हम बताते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ देख लें, हाँ यहाँ देख लें जगह है, देखो अब ये 3 कंपाउंड आपको तैयार करने हैं। एक कौन करना है, कमीने 4 पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा K2Cr2O7 K2Cr2O7, और तीसरा करना है क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट, क्लोराइड टेस्ट। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, एक साथ में ओटी मिल जाएंगी आपको। क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट KMnO4 और K2Cr2O7। देखते हैं, हमें कुछ बेसिक आना चाहिए, थोड़ा बेसिक पढ़ लो तो जल्दी कवर करोगे। बेसिक क्या, MnO4 मन्नो याद कर लो, मन्नो को मत भूलो भैया, मन्नो MnO2 पायरोलोसाइट है, ये क्या है, पायरोलोसाइट ऑर्स है, पायरोलोसाइट ऑर्स, MnO2 मन्नो MnO2 पायरोलोसाइट ऑर्स, ये याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। पायरोलोसाइट ऑर्स के बाद फिर देखो MnO2 पायरोलोसाइट ऑर्स है, फिर आगे देखो कुछ बेसिक में और देखो, MnO4 पे -1 हो, MnO4 पे -2 हो, ठीक है, और CrO4 पे -2 हो, और Cr2O7 पे -2 हो। ये 4 नेगेटिव आयन याद करना है। ये आपका क्या है, मैंगनेट, ये ऊपर वाला परमैंगनेट, नीचे वाला मैंगनेट, क्रोमेट डाइक्रोमेट। ये आयन को पहचानो भैया, मैंगनेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट। इन पे कितना है, -1 चार्ज, इस पे -2, इस पे -2 इन्वर्टर है। अब जैसे ये परमैंगनेट है तो पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला कहा जाए KMnO4। ये ओटी में आ सकता है। कुएं की लाल दवा मतलब रेड कलर की होती है, ठीक है, इसलिए इसे कुएं की लाल दवा बोलते हैं। KMnO4 को बोलते हैं कुएं की लाल दवा, ठीक है। रेड मेडिसिन ऑफ वेल किसे कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को। फिर ये पोटेशियम मैंगनेट है K2MnO4, फिर पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। क्रोमेल क्लोराइड गैस का फॉर्मूला CrO2Cl2। ये होती है, कैसी होती है, ऑरेंज कलर की होती है। क्रोमेल क्लोराइड कैसी होती है, ऑरेंज कलर की। ये क्रोमेल क्लोराइड गैस कैसी होती है, ओटी आ सकती है, क्रोमेल क्लोराइड गैस कैसी होती है, ऑरेंज कलर की होती है भैया। और पोटेशियम परमैंगनेट रेड मेडिसिन ऑफ वेल, कुएं की लाल दवा KMnO4 है, ठीक है। चलो ये इतनी याद हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, इन्हें हम कैसे तैयार करते हैं, क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट को कैसे तैयार करेंगे, गौर करते हैं, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन को हम देखते हैं। आ जाओ ये देखते हैं, इसका ग्राफ निकाल देते हैं, ग्राफ में जल्दी समझा देंगे, टाइम अपने पास बहुत कम है। ये देखो, सबसे पहले आपको क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट समझाते हैं। इसका हम ग्राफ निकाल लें, कहाँ पे है ग्राफ, देखते हैं, ग्राफ इसका देख लेते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ निकाल लें, फिर देखते हैं, ग्राफ में जल्दी समझ में आ जाएगा क्योंकि टाइम कम बचा है अपने पास, ठीक है। कहाँ चला गया, 2 मिनट रुकते हैं, ठीक है। क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है नहीं है इसमें, देखो हम अपनी तरफ से बताते हैं, ठीक है। क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट, खाली पेज निकाल लेते हैं तब बताते हैं, थोड़ा रुक जाओ, 2 मिनट और देखें, वेट करें। क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट, चलो हम ही बता देते हैं बना के, ठीक है। देखो चलो देखो, गौर करना,
क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट। ठीक, क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट। तो क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट कैसे करते हैं? तो देखो इसके लिए सिंपल सा है कि आप पोटेशियम क्लोराइड ले लें, कोई भी मेटल ले लें, ठीक है, और इस मेटल में पोटेशियम क्लोराइड मेटल ले लें, इसमें आप पोटेशियम क्लोराइड कोई मेटल का जो टेस्ट होता है, मेटल का जो कोई हमें पता सबसे पहले ये पता करना क्रोमेल क्लोराइड जो टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? क्लोराइड आयन का कंफर्मेशन कि एक्चुअल में उसमें क्लोराइड आयन है या नहीं है। किसी में हमने क्या बताया, किसी में क्लोराइड आयन है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए कैसे करते हैं? हम पोटेशियम क्लोराइड ले लेते हैं, उसमें हम क्या मिक्स करते हैं? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4। तो क्या है, ऑरेंज कलर की क्रोमेल क्लोराइड गैस जनरेट होती है। ऑरेंज कलर की क्या होती है? ऑरेंज कलर की क्रोमेल क्लोराइड गैस। कैसे कलर की? ऑरेंज कलर की, ठीक है, ऑरेंज कलर की जो है क्रोमेल क्लोराइड गैस बनती है। ठीक है, अब इसमें हम NaOH में पास कर देते हैं। तो NaOH में जैसे ही पास करते हैं तो येलो कलर का सॉल्यूशन आता है। कैसा आता है? येलो कलर का सॉल्यूशन आता है और ये सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम क्रोमेट। फिर इसमें हम लेड एसीटेट मिलाते हैं, CH3COO का होल ट्वाइस PV, लेड एसीटेट। तो फिर लेड क्रोमेट का पीला PPT आता है, येलो कलर का लेड क्रोमेट। ये है, ये ग्राफ है, जल्दी याद होगा। क्या है? क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट क्या करते हैं? क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट कैसे करते हैं? पोटेशियम क्लोराइड में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 मिक्स करेंगे तो CrO2Cl2 क्रोमेल क्लोराइड ऑरेंज कलर के। तो वैसे हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, क्या लेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें हम एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे। इसमें सॉल्यूशन KCl ले लिया हमने, KCl का सॉल्यूशन ले लिया। फिर हम इसमें क्या मिक्स करते हैं? K2Cr2O7 और क्या मिक्स करते हैं? H2SO4। यदि ऑरेंज कलर की CrO2Cl2 गैस जनरेट हो तो हम समझ जाएंगे इसमें क्लोराइड आयन कन्फर्म है। तो ये हो गया क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट। ठीक, अब इसके तो लैंग्वेज तो हम इससे बना देंगे। फिर एक बार देख लो क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट कैसे। हमने एक टेस्ट ट्यूब में KCl का एक्वा सॉल्यूशन बना लिया, उसमें हमने K2Cr2O7 और H2SO4 मिक्स किया। तो जब ऑरेंज कलर की गैस निकलने लगे तो समझ जाओ कि जो अपन ने सब्सटेंस लिया था उसमें क्लोराइड आयन कन्फर्म है। ठीक, फिर हमने इसमें क्रोमेल क्लोराइड जो बनी गैस उसे हमने NaOH में पास किया तो हमें येलो कलर का सॉल्यूशन मिला सोडियम क्रोमेट का। फिर हमने इसमें लेड एसीटेट मिलाया तो हमें लेड क्रोमेट का PPT मिला। इस तरीके से हमें क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट लगा लेते हैं। ठीक है, इनके इक्वेशन देख लेना, अपने तैयार कर लेना। ठीक है, आगे आओ, अब आ जाओ KMnO4 और K2Cr2O7। KMnO4 का प्रिपरेशन देख लो। KMnO4 का प्रिपरेशन देख लो। KMnO4 का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है KMnO4 का प्रिपरेशन। तो हम क्या लेते हैं? पायरुलोसाइट और लेते हैं MnO2 लेते हैं पायरुलोसाइट और MnO2। इसमें हम क्या मिलाते हैं? इसमें हम KOH मिलाते हैं, KOH को मिक्स करते हैं। जैसे हम KOH को मिक्स करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम मैंगनेट में हम क्या करते हैं? क्लोरीन पास करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। ओनली 2 स्टेप है, ग्राफ से बहुत जल्दी समझ में आता है। देखो ये पायरुलोसाइट ऑर्स है, पायरुलोसाइट ऑर्स से हमें पोटेशियम परमैंगनेट कैसे ऑब्टेन करेंगे? क्वेश्चन ऐसा आएगा, गिव द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो हमने बताया क्या करेंगे? पायरुलोसाइट ऑर्स लेंगे, इसे बारीक पीस लेंगे, इसमें कंसंट्रेट KOH को मिक्स करेंगे तो वो K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें क्लोरीन पास करेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट बन जाएगा। रिएक्शन कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, MnO2 प्लस KOH। अब देखना ऑक्सीजन भी पास करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन पास करेंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो जाएगी तो ये कहाँ में कन्वर्ट हो जाएगा? MnO4। इस पे -2 होते हैं तो यहाँ K2 लग जाएगा, K2MnO4। ठीक है, अब K2MnO4 हो गया, बैलेंस कर दो तो यहाँ 2K ले लिया, 2K ले लोगे तो यहाँ 1/2O2 करोगे, साथ में क्या निकलेगा? H2O निकल देगा। ये बैलेंस हो गई आपकी। देखो है, फिर यहाँ पे कैसे करोगे? K2MnO4 प्लस क्लोरीन पास कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? KCl प्लस KMnO4। ये तैयार हो गया
KMnO4। ये प्रिपरेशन होगी क्या है कि KMnO4 की स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बैलेंस देख लेना अपना, ठीक है, बैलेंस तो है शायद, हाँ ठीक है। तो ये KMnO4 का प्रिपरेशन हो गया। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं इनकी ऑक्सीडेशन, इनकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, अलग से बताएंगे, ठीक है। तो हमें तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए आपको आगे नहीं ले जा पाएंगे, अब अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम ले लेंगे। थैंक यू। थकान आती यार, मजा नहीं आया।